शुक्राना मानते मानते देखो शंकर, कृष्ण, राम, नानक सब एक ही झटके की ड्रेस है, यूनिफॉर्म। दूर से ही दिखाई दे ये दादा देखिए ये और बड़ा होता गया। मैंने जिस काम के लिए हम आए हैं, जो काम करने के लिए आए, तो तेरा कहाँ से आया? गुरु खाली करता है, उनमें फोकस है तो भी तुम चले जाओ दिया जला के। तो जो ब्रह्म विद्युत करके प्रतिदिन के सत्संग में जो सब जगह पर ये तो तुमको मिलेंगे ही, क्योंकि गुरु वहां बैठ गया, प्रकाशित हो गया। प्रकाश के आगे अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन रंग का एक दूसरा अर्थ भी होता है प्रेम। रंग महल, मीरा सोई रंग महल में, तो वो रंग महल कौन सा था उसका? राजाओं के पास रंग महल होते थे, वो दूसरी तरह से प्रेम करते थे। और प्रेम का अर्थ होता है रंग। और जब जिसके ऊपर ये प्रेम का रंग चढ़ जाएगा, उसके ऊपर फिर संसार का रंग नहीं चढ़ेगा। और इस प्रेम के रस में डूबोगे तो तुम्हारे अंदर से सब द्वैत भाव खत्म हो जाएगा। राग, द्वेष, हसद, साड़, जलना, कुड़ना, सबके लिए एक सद्भावना। ये त्योहार क्यों आता है? आज के दिन जाकर के जिससे तुम्हारी बातचीत नहीं भी है, उससे जाके बातचीत करो, उसको गले लगाओ, उसको प्यार करो, उसको अपना बनाओ और दिल से प्रसन्न हो जाओ, दिल से खुश हो जाओ। बाहर की खुशी तो दुनिया मनाएगी, लेकिन हम सब अंदर की खुशी मनाते हैं। अंदर जो दिल का प्यार है वो उमड़ के आता है। आप सब भी बाहर शहर से इतनी दूर दूर से आए हैं, तो सबका मकसद तो प्यार ही है। प्यार ही खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया मुझे सांवरिया तेरे द्वारे। ये बात तो तुम सब जानते हैं कि रंग की होली हम लोग नहीं खेलते हैं और रंग लगाते भी नहीं है, न लगवाते हैं। लेकिन रंगे हुए पहले से ही है। हम रंगे हुए तेरे रंग में हैं, माया के रंग को क्या जाने। जो परमात्मा के रंग में एक बार रंग गया, वो माया के रंग को नहीं जानता। अंदर में सबके लिए आशीर्वचन रखो, सबको आशीर्वाद दो, सबको प्यार दो, सबके साथ हंसो, सबके साथ बोलो, सबके साथ प्यार करो, अपने प्यार का विस्तार करो, प्रेम की डोरी में बंध जाओ और अंदर की खुशी, जो अंदर का आनंद है, अंदर की खुशी है, उस खुशी को प्रकट करो। बाहर से खुश होंगे, बाहर से रंग लगाएंगे, फिर 4 घंटे धोने में लग जाएंगे, लेकिन इसको तो धोने की जरूरत ही नहीं है। मीरा बोलती है मेरे को ऐसे रंग में रंग दो जो धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। और धोबिया कौन है? धोबिया दुनिया है। दुनिया चाहे तुम्हारा ये रंग कितना भी धोने की कोशिश करे, लेकिन एक बार जो ये रंग चढ़ जाए तो दुनिया वालों को ताकत नहीं है कि वो उसको धो सके। मीरा के लिए इतने यत्न किए गए, इतना शरब भेजा, इतना विष का प्याला भेजा, लेकिन मीरा के ऊपर किसी चीज का असर नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही श्याम रंग रंगा रे हर पल मेरा। उसका हर पल रंगा हुआ था। कोई 4 पल के लिए होली नहीं आती है, 1 दिन के लिए होली नहीं आती है, पर हम अंदर से रंगे हुए हैं, इतने ओतप्रोत हैं रंग से कि सारे संसार का कोई भी रंग हमको आकर्षित नहीं कर सकता है। रंग बिरंगी होली बोलते हैं, तो कितने भी रंग संसार के आ जाए, लेकिन जो आशिक है परमात्मा का, जो भक्त है परमात्मा का, उसके ऊपर कोई भी रंग चढ़ा नहीं सकेगा, और जो चढ़ा है उसको उतार नहीं सकेगा। कल भी तुम लोगों ने होलिका दहन किया, खुशी किया, हमारे बीच में नारायणी भगवान, शांता भगवान आए और तुम सब ने मौज की। खास वो
तुम सबको प्रसन्नता देने के लिए ही दिन में आए, नहीं तो उनका शाम को आने का प्रोग्राम था। तो कैसे कैसे ज्ञानी भी अपने उसको बदलता रहता है कि सबको प्यार मिले, सबको खुशी मिले, सब आनंद में आ जाएं। और कितनी सहजता से फिर होली जलाई। बोले जो जिंदगी भर काम नहीं किए वो तुम लोगों ने करा दिए। बिल्डिंग में तो बच के ऐसे निकल जाते हैं हम लोग, अपने कमरे में बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। और यहाँ तो 5-6 दिन से तुम लोग देख रहे हैं होली होली हो ही रही है। वैसे तो हो लिए, सब गुरु के हो लिए हैं इसीलिए खुश है, नहीं तो सबके जीवन में कोई ना कोई ट्रेजेडी आती रहती है, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत बातें आती है। लेकिन आज जब हम सत्संग के रंग में रंग गए हैं तो कोई उतार चढ़ाव असर नहीं करता है। ये सारा ज्ञान हमको अंदर में निश्चय में रखना चाहिए। प्रेम जो है ये निश्चय का है, अंदर से उमंग उठती है, कोई बाहर से थोपा हुआ प्रेम नहीं है कि हम इसको करें, इसको न करें, इसको करें, इसको न करें। कोई भेदभाव भी नहीं है, कोई गिला शिकवा भी नहीं है। जो भी हो गिला शिकवा वो निकाल के एक रंग हो जाओ। क्योंकि सब आज के दिन तुम देखेंगे इतने रंग लगा देते हैं कि ओरिजिनल शक्ल तो किसी की दिखाई नहीं देती है। सब ऐसा दिखता है, एक ही रूप हो गए हैं। सबके चेहरे के रंग मिलके पहचानने की कोशिश करते, अच्छा तुम हो, अरे बाबा तुमको तो हम पहचाने नहीं। तो ऐसे करके एक सा करना चाहते हैं सबको। इसका सिद्धांत भी यही होता है, हमेशा मनाने का क्यों जरूरत होती है, ये सब रंग क्यों आते हैं, क्योंकि सब इस रंग में रंगना चाहते हैं। दुनिया का प्रेम फीका है और उसमें कभी खुशी है, कभी गम है, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी उनका मन कैसे है, कभी कैसे है। घरों में भी कैसे, कभी आपस में लड़ाई, आपस में द्वेष, आपस में देरानी जिठानी, छोटा बड़ा, तू मैं। होली के दिन भी शायद हंसी नहीं आती होगी, जबरदस्ती बाहर जैसे गुलाल लगा लिया, चलो भाई गले मिल लेते। जैसे वो ईद मुबारक बोलते तो होली मुबारक बोलते, पर अंदर से ईद मनाओ। हर रोज मेरे लिए होली है, हर रात मेरी दिवाली है, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर बने फिर क्या दिलगिरी है बाबा। देखो दिन को सूरज की महफिल है, रात को बारिश पड़ी तुम्हारे लिए रिमझिम रिमझिम। कैसे बारिश भी इस बार नजर दिखा रही है, नहीं तो होली के दिन इतनी गर्मी हो जाती है। और आज कैसे ठंडा ठंडा मौसम, कितना रंगीन मौसम भी रंगीन है, तुम्हारा चेहरा भी रंगीन है तो तुम्हारा मौसम भी रंगीन है। और सब रंग में अंदर से ही खुश दिखाई दे रहे। भीतर की खुशी मिली है गुरु के प्यार करने से। तुम लोग आज भी अगर बैठ के लिखोगे अपने जीवन की किताब, तो सबकी किताब में क्या क्या निकलेगा, कितने कितने भाव निकलेंगे, कितनी करामतें निकलेंगी, कितना अंदर से खुशियां बरसेंगी। लगेगा क्या नहीं दिया है गुरु ने हमको। बाहर से तुझे देखते हुए नहीं देखा, मगर झोलियां भरी देखी। बाहर से ऐसे नहीं दिखाई देता है कि गुरु ने कुछ दिया या गुरु ने कुछ लिया। वो अपना एक सिद्धांत है, कुछ लेना है नहीं देना है। पर प्रेम ऐसा है जो अमिट छाप छोड़ देता है। न लेके न देके भी हम सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ ले लेते हैं। जो गुरु के पास प्रसाद होता है, अमृत होता है, वो सब हम लोग ले लेते हैं। और जो हमारे अंदर के विकार होते हैं, खिन्नता होती है, उलझने होती है, वो सब छूट जाती है, दिल से छूट जाती है। ये एक करामत है इस ज्ञान की सबसे बड़े में बड़ी, कि दिल से हम कितने खाली होते हैं, दिल से हम कितने फ्री हो गए, कैसे हंसते हैं, कैसे नाचते हैं, कैसे खुशियां मनाते हैं। ये होली का त्योहार आता ही इसके लिए। 2 बार आते हैं त्योहार। एक बार त्योहार आता है गर्मी शुरू होती है, दूसरा बार दिवाली आती है जब इसका अंत होता है।
तो हमेशा अपने विकारों का अंत कर दो। अगर धूप भी आती है तो भी खुशी है, अगर छांव मिलती है तो भी खुशी है। होली दिन को मनाते हो, दिवाली रात को मनाते हो, दोनों में ही नए कपड़े पहनते हो, नए लड्डू खाते हो, नए पकवान बनाते हो। भाई गुजिया तो जरूर बनाएंगे, 4 अपने घर की तो जरूर बनाएंगे। अच्छी लगती है अपने घर में करना, ये बनाना देना, ले बिजी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता सारा दिन कैसे व्यतीत हो गया, कैसे अंदर में बिजीनेस आ जाती है। सब बनाओ घर में, चाहे दूसरे के घर से भी आ जाएगा ना तुम्हारे पास। बाजार में आजकल बहुत हर तरह की चीजें मिल रही है, लेकिन जो अपने घर में बनाने की खुशी होती है, अपने आपस में बैठ के मिल के हंस के बोल के गीत गा के काम भी हो जाता है और अंदर अंदर प्रसन्नता भी आ जाती है। तो तुम अगर प्रसन्न नहीं है तो प्रसन्न भी नहीं है, फिर पशु है तुम। प्रसन्न शब्द है और प्रसन्न है, बात एक ही है। अगर तुम प्रसन्न नहीं है तो प्रसन्न भी नहीं है, फिर तुम पशु के समान है, जो न हंसना जानते हैं, न मौज करना जानते हैं, न उनका दिमाग इतना तेज है। जो तेज दिमाग आज गुरु ने हम सबका बनाया है, शार्प किया है। रोज गुरु शार्पनर से जैसे पेंसिल को तुम शार्प करते हैं तो तुम्हारे ऊपर जो धूल चढ़ जाती है, जो छिलके आ जाते हैं माया के, उनको हटा देता है और हटा के फिर तुमको एक नई प्रेम की दुनिया में ले आता है। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया, फिर ये नई दुनिया में बसाया। ये दुनिया देखो कितनी नई है, न कोई रिश्ता है, न कोई नाता है, न कोई अपना है, न कोई पराया है, लेकिन फिर भी अपनों से अपने ऐसा दिखाई देता है जैसे सब अपने सगे हैं। पता नहीं कब कब का नाता है, जन्मों का नाता है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। ऐसा लगता है, अंदर से फील होता है कि कैसे जन्मों का नाता है। कैसे संसार के लोग तो बोले अरे ये लोग तो वही बात करते हैं, वही बात करते हैं। अब हम तुमको वही बात रोज सुनाते हैं, लेकिन तुम बोलते हैं आप रोज वही बात क्यों करते? अगर कोई व्यक्ति अपने घर की, बाप की, बेटे की, मेरा बेटा खराब है, ड्रिंक करता है, ऐसे करता, रोज आके तुम्हारे घर में कहानी कहे इस माई को तो यही बात है, बस यही करती रहती है। लेकिन अगर हम तुमसे प्रेम की बात करते हैं, सत्संग की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, तो तुम लोगों को कैसा लगता है? और सुनाइए और सुनाइए, और अच्छा लगता है और अच्छा लगता है। हे प्रीतम मुंजा प्रीतम, ये तो गीता जो हरी ही कवार छो। कैसे उसको भी, भगवान को भी बोलता है अर्जुन फिर से गीता सुनाओ, फिर से बताओ। यही गीत सुनने को दिल चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तुम्ही में समाने को जी चाहता है। खाली पानी में नहीं समाना, आज खाली रंग में नहीं स्थान ले लेगा, वहां फिर माया तुम्हारे अंदर में स्थान नहीं ले पाएगी, जगत नहीं ले पाएगा, विकार नहीं ले पाएंगे। विकार कैसे छूट जाते हैं, कैसे अंदर की खुशी, अंदर की उमंग, अंदर का आनंद प्रकट होने लगता है। तो उसको प्रकट करें, उसके लिए आए हैं हम लोग सब मिलके। होला करने के लिए तो अपना घर भी बहुत था, अपना मोहल्ला भी बहुत था, हर मोहल्ले में होली मनाई जा रही है, हर जगह होलिका जलाई जाती है। लेकिन होलिका भी इतनी अच्छी थी जिसने इतना बड़ा त्योहार दे दिया हम लोगों को। अगर बुराई ना हो तो भलाई कैसे प्रकट हो? तो बुरे करने वालों का भी बहुत भगवान भला करे। उन्होंने भी बुरा करके आज हम लोगों को ये रंग का त्योहार दिया है। वरना कौन होली मनाता, कौन याद करता प्रहलाद को? अगर उसके ऊपर मुसीबतें ना आती तो आज तुम्हारे ऊपर भी जब संसार की मुसीबतें आई, कोई बातें आई, तो तुम भी यहाँ तक आए। तो जिन्होंने दिए दर्द उनके भी शुक्राने। तुम्हारा ही दर्द है, तुमने मुझे दिया, और दर्द की दवा मुझे गुरु ने दे दी। तो दर्द देने वालों का भी शुक्रिया, धक्का देने वाले का भी शुक्रिया। माई ने बोला किसने मेरे को धक्का दिया? चोर ने दिया धक्का। तो चोर ने जब उसको धक्का दिया तो उसमें भी वो खुश थी कि चलो चोर ने धक्का दिया, कम से कम गुरु तो मिल गया। तो माया वालों ने धक्का दिया, किसी ने हमारी बुराई की, किसी ने खराबी की, तो भी हम अंदर से कितने खुश हैं।
सबके शुक्राने गाते हैं। उनका भी अंदर से शुक्रिया है जो आज हमको माया का वो रूप उन्होंने दिखाया कि संसार का अब कोई रूप बुरा नहीं लगता है। अब लगता है सब कितने अच्छे हैं, सब बहुत बढ़िया है, सब हमारे लिए ही है, सब हमारे लिए खेल। और तुम सब आते हो, तुम सुनते हो तो हम सुना सकते, तुम नहीं आओ तो फिर किसको सुनाए। ये भी तुम लोगों की भलाई है। तुम आकर के प्रेम बरसाते हैं, प्रेम में सराबोर होके आते हैं, खुशियां बरसाते हैं, मिठाइयां ले आते हैं, रंग ले आते हैं। खाओ, खिलाओ, दो, बांटो, सब बांटने में खुशी आती है। सबको अंदर से दिल से गले लगाओ, अंदर से गिले शिकवे सब भूल जाओ, शुक्राने ही शुक्राने गाओ। शुक्राने वाले का काउंटर हमेशा बिजी होना चाहिए, शिकायत वाले का खाली हो जाए। पहले शिकायत वाले का काउंटर भरा रहता था, अब शुक्राने वाले का भर जाए। तो बुराई आई तो अच्छाई की जीत दिखाई दी। आज हमको भी गुरु का कदर है, क्योंकि कहीं कांटे मिले, कहीं कड़वाहट मिली, कहीं रिश्तों में कड़वाहट, प्यार नहीं, इंसाफ नहीं, बेइंसाफी, भाई भाई को लूटता है, सब एक दूसरे को लूटने खसोटने में लगे पड़े हैं। लेकिन आज गुरु ने हम लोगों को कैसी दुनिया में बिठाया, तेरा ही कुछ नहीं है, कोई क्या ले जाएगा, कितना ले जाएगा, तेरी प्रारब्ध तेरे को मिलने ही वाली है। तू क्यों निराश होता है, क्यों उदास होता है, क्यों नहीं खुशियां करता है, क्यों नहीं हंसता है? हंसने के लिए जीवन मिला है। मनुष्य ही हंस सकता है, जानवर नहीं हंस सकते हैं। खुश तो दिखाई देते हैं, कभी लपकते हैं, प्यार करते हैं, स्वामी भक्ति दिखाते हैं, पर ऐसे मुस्कुरा नहीं सकते, ऐसे बात नहीं कर सकते जैसे हम तुम बात कर सकते हैं, अपनी कहानी कह सकते हैं, वो बेचारे नहीं कह सकते। तो ये इतना सुंदर जीवन मिला है, इतना अच्छा मौका मिला है हम लोगों को। हर मिनट हम हरि के गुण गाएं, हर मिनट हम कृष्ण की लीलाएं याद करें, परमात्मा की लीलाएं, गुरु की लीलाएं याद करें। आज गुरु की भी कितनी अनंत मेहरबानियां हैं। आज दिन तक आके आके फिर से नया रंग भर देते हैं, जोश भर देते हैं, उमंग भर देते हैं। अच्छा लगता है आना। कैसे आ गए, भले ज्ञान रोज वही सुनते हैं, बातें वही होती है, लेकिन उमंग कितना था। सुबह शाम दौड़ भाग, आना जाना, जैसे लगता था ये टाइम बीते ही नहीं, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। लेकिन फिर भी वो इतना सारा दे जाते हैं कि हम लोगों का चलता रहता है। अखंड खजाना है, वो चलता ही रहता है, कभी कम होता ही नहीं है। देने वाला अंदर ही अंदर से इतना भरता रहता है, इतना भरता रहता है कि हम लोग अगर बांटे नहीं तो भारी हो जाए। जो भी बांटता है वो हल्का हो जाता है। माँ का दूध होता है बच्चे के लिए, अगर माँ उसको नहीं दे तो खुद भारी हो जाए। तो गुरु भी अगर हमें नहीं दे तो गुरु भारी हो जाए, इसीलिए वो भी बरसाता रहता है। बादल भारी होते तो अपना पानी नीचे बरसा देते हैं। तो तुम भी प्रेम में भारी रहो, प्रेम में सराबो, जैसे टपकने लगे प्रेम अंदर से, बारिश होने लगे एक एक के ऊपर, रिमझिम बरसने लगे, प्रेम रस बरसो रे। कैसे हम लोग बोलते हैं प्रेम का रस बरस रहा है। ये प्रेम का रस आज मोरे अंगना में, हर एक के आंगन में बारिश पड़ती है। ये नहीं कि हमारे आंगन में आई तो तुम्हारे आंगन में, हम अपना आंगन देखते हैं गीला, तुम अपना आंगन देखते हैं गीला हो गया। तो हर एक के आंगन में आती है बारिश, आती है तो हर एक का आंगन गीला हो जाता है, ठंडक आ जाती है, हवा में ठंडक आ जाती है, हवा में खुशबू आ जाती है। कैसे आजकल पीले पीले फूल खिले हैं, कैसे बसंत बन रहा है, कैसे अच्छा लग रहा है। सरसों पीली, फिर ये सरसों का तेल कितना तुम्हारे काम आता है। हर चीज प्रकृति तुमको दे रही है, एक चीज से 10 गुना करके दे रही है, 1000 गुना करके। तो तुम क्यों नहीं दो? गुरु ने जो दिया है तुम भी 1000 गुना करके दे दो, तुम भी 1000 गुना प्यार बढ़ाओ, तुम भी सारी सृष्टि में जाकर के बांट के आओ। हंसो, खेलो, खाओ, खुश रहो। गुरु तुमको देख के खुश होता है। गीता भगवान हम लोग को पत्र में भी लिखते थे, तुम नाचते हैं, तुम हंसते हैं, तुम गाते हैं तो हमको खुशी होती है। और हमको नाच के दिखाओ और हंस के दिखाओ, प्रेम से। ऐसे मृदंग से नहीं नाचना, मृदंग में तुमको भी मजा नहीं आएगा, सिर भारी हो जाएगा।
पर प्रेम का संगीत दिल को सुकून देता है। अब देखो ये बच्चा आता है ना, यहाँ हमेशा सो जाता है, खाली भजन चलता है, ताली बजाते बजाते इसको नींद आ जाती है। हम कहते हैं इसके अंदर कौन सा रस भरा हुआ है। और बच्चे रंगों से डरते हैं, उससे डरते हैं, ये तो कोई अनोखा भगवान है, इसको किसी से डर भी नहीं लगता है, किसी के सामने रोता भी नहीं, सबको जय करेगा, सबको प्यार करेगा। कैसे वो भी रिझाता है। और बच्चा 4 साल तक तो बिल्कुल भगवान का रूप होता है, उसके अंदर कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई जलन नहीं है, जानता ही नहीं है वो। ये सब बाद में जानता है मनुष्य, और जान के ये आदतें अपने में डाल देता है। लेकिन ये बाल रूप जो है सब ईश्वर के कैसे अवतार है। ये अगर अवतार को देखना है तो बच्चे के रूप में देखो, बी लाइक अ चाइल्ड, बच्चे बन जाओ। क्राइस्ट ने एकदम बच्चे को उठा के बोला बी लाइक अ चाइल्ड। तो कैसे इसके अंदर निर्माणता है, जहां मन आता है वहीं सो जाता है, ना इसको अपना घर दिखता है, ना इसको पराया घर दिखता है, सबके गोद में चला जाता है, सबके साथ हंसता है, सबके साथ प्यार करता है, और प्यार वाला बच्चा सबको भाता है, उसको सब अपनी ओर खींचते हैं। तो तुम भी ऐसे प्यार वाले बच्चे बन जाओ, जहां जाओ वहां तुमको सब बोले अच्छा फिर आना, फिर जल्दी आना, फिर और मौज करने आना। तुम आते हैं तो मौज आ जाती है, तुम आते हैं तो आनंद आ जाता है, तुम्हारे से खुशी हो जाती है। एक व्यक्ति जाता है, उसके जाने से कलेश मचता है, एक व्यक्ति के आने से खुशियां आती है, गुरु आता है तो उसके साथ खुशियां आती। संसार में जाते हैं तो वहां हर एक शिकायत करता है, हर एक दुखी करता है, दुख देता है, अपनी अपनी दुख की कहानी सुनाता है। यहाँ तो किसी के पास दुख बचे ही नहीं। दुख ना संतापे, काल पर हरे, दुश्मन टरे, भव न व्यापे, सर्व सुख होवत। गुरु ने सर्व सुखों से हम लोगों को तृप्त कर दिया है। ऐसी तृप्ति संसार में नहीं आती। दुनिया के लोग इतने तृप्त नहीं है, चाहे उनके पास मोटर हो, गाड़ियां हो, बंगले हो, जरा जरा सी बात में रूठना, जरा जरा सी बात में रोना, चिल्लाना, दुखी होना। और आज गुरु हम लोग को कैसे अपनी पवित्र गोद में डालता है। सब खुशियां आ जाती है जब सतगुरु आते हैं। जब सतगुरु आते हैं तो खुशियां ही खुशियां, और सतगुरु आते हैं तो बस इस दिल में झोपड़े में बैठ जाते हैं, और तो कहीं जाते नहीं। ये दिल की कोठरी में उसको कैद कर दो, और आराम से वो फिर सारे आकाश में घूमते। जब मन पड़ता फिर तेरे घोंसले में घुस जाते, फिर घूम के आते। तो उसका कोई एक घर नहीं है, वो सबके दिलों में रहता है। तुम भगवान का घर ढूंढने जाओ, कहीं नहीं मिलेगा। मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, बोला ना क्राइस्ट तुम्हारे में से ही पैदा होगा। तो हर एक के अंदर क्राइस्ट है, पर उसको खाली प्रकट करना हो। और पैदा होगा मन, अब तो तुम राग द्वेष भी नहीं कर सकते, कि क्राइस्ट थोड़ी राग द्वेष करता। अब तुम दूसरे से भी कुछ नहीं कर सकते हो, अपना भी गुस्सा नहीं कर सकते हो, अपना भी लोभ लालच नहीं कर सकते हो, इच्छा नहीं कर सकते हो। क्राइस्ट की तरह क्रूसिफाई होने के लिए भी तैयार रहो। कभी ऐसा भी हो सकता है। क्राइस्ट को ऐसा हुआ, देखा सबने। दादाजी अक्सर बात करते थे कि देखो उनके ऊपर कितने कष्ट आए। जब दादा के शरीर पर कष्ट था तो लोग पूछते थे, दादाजी इतनी तकलीफ, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हो, आप तो भगवान हो, आपको भी क्या तकलीफ आ जाती है। दादा ने बोला अभी शुक्र है क्राइस्ट जैसी तो नहीं आई है ना। क्राइस्ट तो बेचारा पानी मांगता था तो उसको सिरका मिलता था, लेकिन मेरे को तो फिर भी तुम सब प्यार देते। तो कितना शुक्राना मानने की आदत। इतने बड़े दुख में भी फॉरगिव एंड फॉरगेट आल्सो, भूल भी जाओ, सबको माफ भी कर दो, अंदर से भूल जाओ। और सच में गुरु हमारे मन को परिवर्तित करता है। दुनिया में लोग कपड़े परिवर्तित कराएंगे तुम्हारे से, तुम्हारे को लगेगा भाई अभी हम संत हो गए, अब हम सफेद कपड़े पहनते हैं, अब हम ऑरेंज कपड़े पहनते हैं। लेकिन यहाँ गुरु तो अंदर ही मन को बदल देता है। मन बदल गया तो दुनिया बदल गई। एक मन ने ही तो रोला मचाया था। अब उसी होलिका में आज मन को भी डाल दो, उसको जला दो, और तुम बच जाओ इस मन के खटपट से।
इस मन ने बहुत खटपट की। अंदर ही अंदर प्रॉमिस करो, बस आज का दिन है, अपनी सब बुराई छोड़ देंगे, गुरु के चरणों में आके अपने आप को समर्पित कर दो। नहीं मैं हूं, नहीं मेरा है। फिर ये मैं और मेरे की दुनिया में वापस नहीं जाना। हमेशा सब पर सुख बरसाओ, हमेशा सब पर खुशियां बरसाओ। हर एक प्रेम का स्वरूप है। अभी हम तो देखते हैं इंसान सभी की आंखों में उसकी ही सूरत दिखती है। ये घड़ा भगवान ने ना इतनी सुंदर मूर्ति घड़ी, जिसके चेहरे पर हंसी भी है, रोना भी है, पर रोएं क्यों? क्या हम रोती हुई मूर्ति कभी खरीद के आते? मंदिर में स्थापित करने के लिए कैसी मूर्ति बनवाते? हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, गोरी चिट्टी, गहने पहनी हुई, ऐसी आकृति अच्छी लगती है ना? तो अपनी आकृति क्यों नहीं अच्छी रखो? तुम्हारी भी तो मूर्ति सारी दुनिया देखेगी, तुम्हें बनाया है। एक तो भगवान ने बना दिया, बढ़िया बनाया, पर तुम कभी कभी जब रोते हैं हम बोलते हैं अरे ऐसी शक्ल क्यों बनाई? तो मेरी तो शक्ल ही भगवान ने ऐसी बनाई। और 5 मिनट में जब हम हंसाते हैं तो फिर हंसने लगते। तो हमने कहा ये शक्ल फिर किसने बनाई? ये गुरु बना देता है। रोतों को हंसाना ये गुरु का काम है, और रोज का काम है। रोज मेहनत हो रही है, रोज सभी लोग हमारे पास आते हैं, सभी प्रेम बरसाते हैं। तो ये मेहनत तुम भी सबके साथ करो। और कोई काम तुमको गुरु नहीं बोलता है करने को। नहीं तुमको सेवा, नहीं तुमको पूजा, नहीं कोई व्रत, न कोई उपवास, न कोई अपने को भूखा रखो, लेकिन प्रेम से भरा हुआ रखो। हमेशा तृप्त रहो, कभी अपने को अतृप्त नहीं समझो। गुरु ने सबको भरपूरता दे दिया। माया तो तुम्हारी दासी बनेगी। माया के पीछे ज्यादा वक्त मत गवाओ। वक्त दो अपना सारा परमात्मा को, तो तुम्हारा वक्त बन जाएगा। वक्त दूसरी बातों में नहीं गवाओ। आएंगे तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे, या तो हासिल ही हो जाएगा या तो मर के उठेंगे। अगर आएंगे भगवान के दर पे तो कुछ करके ही जाए ना, खाली क्यों रहे? अपना जीवन मिला है जिसके लिए, उसी को समर्पित कर दे। दुनिया वालों को भी करके देखा, वहां से क्या मिला? फिर उदासी, फिर मायूसी। अभी भी जब तुम दिल लगाएंगे वापस दुनिया से तो यही मिलना है। इसीलिए अपना मन रखो मधुसूदन में। बाकी देह का जो काम है वो जहां जहां उसको कार्य मिलता है करता रहता है। वहां पर भी अंदर ज्ञान का रंग लगा दो सब पर। व्यवहार को भी परमार्थ का रंग लगाओ, तो व्यवहार भी दुखी नहीं करेगा। वहां भी जाकर के जानो ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है ही भगवान, उल्टा चलने वाला भगवान। क्या ये ज्ञान तुमको ऑफिस में काम नहीं आता है? क्या ये ज्ञान तुमको दुकानदारी में काम नहीं आता है? क्या गृहस्थ में काम नहीं आता है? जहां पर रहते हो, जहां बैठते हो, जहां कार्य करते हो, ये ज्ञान अंदर से फुदक फुदक के तुमको सावधान करता रहता है। बताया ना, बड़ा कुत्ता छोटा कुत्ता, और छोटा कुत्ता जगाता रहेगा बड़े को। तो छोटे छोटे पॉइंट्स गुरु तुमको ऐसे बताता है जो तुम्हारी आत्मा को जागृत करते रहते। फिर तुम आत्मा को भूलते, फिर गुरु ऐसी कोई बात भेजेगा कि उसके ऊपर तुमको ज्ञान याद आ जाएगा। अरे ये बात तो दादा ने हमें पहले ही बताई, ये ज्ञान तो हमको दादा ने पहले ही दिया। तो इतनी अंदर से खुशी आती है कि सही में जो ऋषि मुनियों के पास ज्ञान नहीं है, जो संत साधुओं के पास नहीं है, बेचारे भटक रहे हैं, खोजनाएं कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, बहुत। इच्छा वाले का रोना खत्म नहीं होगा, निरिच्छा वाले का आनंद खत्म नहीं होगा। मर्जी तुम्हारी है, तुम क्या चुनना चाहते हैं। या तो इच्छा को चुन लो और सारी जिंदगी दुखी रहो, या अचाह पद चुन लो, आजीवन आनंद में रहो। हमें दुखी करने वाले संसार में लोग, परिस्थितियाँ कुछ नहीं है। एक जो अपना ही स्वभाव है, इच्छा वाला, एक्सपेक्ट करने वाला, वही परेशान करता है।
चाहे गुरु के पास आके भी बैठ जाओ, अगर किसी ने अपने स्वभाव में बदलावट नहीं लाई, यहाँ भी रोना ख़त्म नहीं होगा, चाहे 20 साल बैठ जाओ। जब बदलावट लाएंगे अपने स्वभाव में, तब आनंद अंदर का प्रकट होगा। सारा समय मन तुम्हारा कोई ना कोई शर्त रखता ही है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ। तुम चाहते ही रहते हैं सारा समय। अचाह हो जाओ, सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। सिर्फ एक एक्सपेक्टेंस छोड़ दो, प्रेजेंट में रहने लगो। अभी की स्थिति बहुत अच्छी है, इसको अप्रिशिएट करो और मौज लूटो। लेकिन जो प्रेजेंट का सुख है उसको इंसान छोड़ देता है और या तो पास्ट में या फ्यूचर में परेशान होता रहता है। ये जो एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी है, ये सारा समय उसको उलझाए रखती है। सारा समय अंदर मन कोई ना कोई खेचल में पड़ा ही हुआ है। तुमने अपने को जानना नहीं है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। तुम सोचते हैं मुझे बाहर से खुशी मिले, ये परिस्थिति ऐसे हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, फलां परिस्थिति ऐसी हो जाएगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा। चीनी कभी कहती है मेरे को ये लोग अच्छी जगह रखेंगे, अच्छे डिब्बे में रखेंगे तो मीठी रहूँगी, नहीं तो कड़वी हो जाऊंगी। चूल्हे पे भी चढ़ा देते हो, खौलते दूध में डाल देते हो, तुम्हारा दूध मीठा कर देती है। खीर में डाल देते हो, खीर मीठी कर देती है। वो कहती है क्या मुझे चूल्हे पे क्यों चढ़ाया? मिठास देना नहीं भूलती। मनुष्य को बार बार अपने अंदर का जो आनंद स्वरूप है वो भूल जाता है। बाहर के खजाने याद रहते हैं, लाकर में क्या क्या रखा है याद है। बड़े बड़े बर्तन रसोई की परछत्ती पे पड़े हैं वो याद हैं। बेड के दीवान में क्या क्या पड़ा है वो याद है। मैं खुद आनंद स्वरूप हूँ, ये पता नहीं क्यों भूल गया। मैं खुद शांत स्वरूप हूँ, मैं हूँ आनंद का ही स्वरूप, ये बात भूल जाती है। और जब ये बात भूल जाती है तो तुम शहंशाह से भिखारी हो जाते हैं। जब जानते हो मैं आनंद स्वरूप हूँ, शहंशाह हो गए। कैसे शहंशाह हो गए? किसी से कुछ चाहिए नहीं, आई नीड नथिंग। किसी से कुछ नहीं चाहिए, खुशी भी नहीं चाहिए, प्यार भी नहीं चाहिए, इज्जत भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बादशाह हो गए। ज्यों ही ये बात भूले फकीर हो गए। अब सबकी मोहताजी शुरू हो गई। इसने मुझे पूछा नहीं, इसने मुझे प्यार नहीं किया, इसने मेरा कहना नहीं माना, ये प्रसन्नचित नहीं है, ये हंसता नहीं है, इसने मुंह बनाया है घर में। ऐसी ऐसी बातें इंसान को हैरान परेशान कर रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उसके विचार की माया है। इतनी बात अंदर समझ लो, ये सब तुम्हारे ख्याल की माया है। ख्याल दुरुस्त करो, हर समय याद रखो। अभी गले में सोने की चेन है, क्या किसी परिस्थिति में आपको लगता है ये आर्टिफिशियल है? सत्संग में बैठ के सोने की है, घर जाके पीतल हो गया है क्या ऐसा? सोने की है माना सोने की है। मैं आनंद स्वरूप हूँ माना मैं हर परिस्थिति में ही आनंद स्वरूप हूँ।
अपने आप को भी कईयों को मज़ा आ जाता है, रोने में, गिड़गिड़ाने में, हलचल करने में, हर एक को ये दिखाने में मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं भगवान को पाना चाहता हूँ, मैं आनंद में आना चाहता हूँ। सारी दुनिया से कृपा मांगते फिरते हैं, सारी दुनिया से। मेरे पास आएंगे, मेरे से बात करेंगे, फिर कहीं अपने लोकल में सुनते हैं, उनसे भी सेम बात करेंगे। आदत पड़ गई भीख मांगने की। हम तुम्हें कहते हैं तुम भिखारी क्यों बने हो? तुम्हें भीख किससे मांगनी है? क्या तुम सोचते हो हम तुम्हें आनंद दे सकते हैं? नहीं, हम पता दे सकते हैं तेरा आनंद तेरे भीतर है। खोजोगे तो खुद। अब मर्जी तुम्हारी है, मिट्टी तो एक मजदूर भी खोद लेगा। अब सोना खोद ले कोई, बात तो उसकी है। मिट्टी तो सारे मजदूर खोद लेते हैं। अब तुम जबरदस्ती के मजदूर बने रहते हो, पूरा समय रोना धोना, कोई ना कोई प्रश्न, कोई ना कोई बात। तुम कभी इन सब चीज़ों को ड्रॉप करके देखो, तुम रिलैक्स हो जाओगे। बुद्ध को जो एक टेंशन थी, वैराग नहीं हो रहा, ज्ञान नहीं हो रहा, बोध नहीं, जिस दिन थक के वो टेंशन भी छोड़ दी, उसी दिन मिल गया जो मिलना था। इंसान की प्रॉब्लम क्या है? जो उसको प्राप्त है वो उसको अप्राप्त मान के और खोजने चल देता है। गुरु जी के पास जाके भी ढूंढा, हमारे पास आके भी ढूंढा, अपने लोकल सत्संग में भी ढूंढा, नहीं मिला कुछ भी। खोखले के खोखले हो, कारण सिर्फ अपने अंदर नहीं ढूंढा, किसी के पास था ही नहीं। तेरा आनंद मेरे पास कैसे हो सकता है? तेरी शांति मेरे पास कैसे हो सकती है? तेरा खजाना मेरे पास कैसे हो सकता है? तेरे ही पास है। तुम्हारी लॉकर में रखे हुए नोट मेरे पास कहाँ से आए? तुम्हारे बैंक के लॉकर में पड़े हुए गहने मेरे पास कहाँ से आए? मेरे पास होंगे तो उसकी नकल होंगे, असली तो तेरे लॉकर में है। क्या लेने आए हो? क्या लेने आए हो? एक बार अपने से पूछो। सब आते हैं, हम रहने आए हैं, हम लेने आए हैं। लेने क्या आए हो? कुछ लेने मत आओ, अपनी भरपूरता का अनुभव करने आओ। लेने क्या आए हो? तू खुद भगवान है, ब्रह्म स्वरूप है। हमको भी दोषी बनाते हो, हम भगवान को देने वाले हो गए। अपना पता करो, अपना आनंद अपने में ढूंढो, एहसास करो, मौज करो। सालों गवा देते हैं बैठ के यहाँ भी, किसमें? री 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 री, बस। पहले निराकार के पीछे पड़े, अब साकार के पीछे पड़े। साकार निराकार तेरे ही घट में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मेरे को कहाँ ढूंढ रहे हो? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास कर, मैं तेरे ही घट में बैठा हूँ। तो विश्वास कहाँ रखते हो? वो वैष्णो देवी जाके। विश्वास कहाँ रखते हो? वो अमरनाथ जाके। अपने घट में विश्वास नहीं करते हो, और है तो अपने घट में, नहीं तो कहीं नहीं मिलेगा। ढूंढाओ जहाँ मर्जी ढूंढाओ, कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं ये मांगने गया गुरु के पास, मैंने झोली फैला के ये मांगा, खुशी हुई होगी ना, गुरु को दिया होगा तुम्हें। अगर वो साकार बैठे रहते तो चांटा जड़ते तुम्हें कि मैंने तुझे कहा तेरा आनंद तेरे पास है, फिर मेरे से और बातें करने आ गया। गुरु से भी अंदर की कोई तार थोड़ी जोड़ी है तुम लोगों ने। अंदर की तार जोड़ो गुरु से, तुम्हें उनकी आवाज़ प्रत्यक्ष सुनाई देगी, और एक ही आवाज़ सुनाई देगी, मान ना मान तू है भगवान। एक ही आवाज़ सुनाई देगी, मैं तेरे घट में रहता हूँ,
मैं बाहर कहीं नहीं हूं। ये आवाज तुम्हें गुरु की सुनाई देती है अंदर, और अगर सुनाई देती है तो तेरे आनंद की तो सीमा नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुम तो रोज दुखी हो, रोज परेशान हो, रोज उलझे हुए हो, रोज हलचल में हो। क्यों हो? कभी अपने आप को भी थकान होनी चाहिए कि हम इतना समय से बैठे हैं, हम दर दर के फकीर क्यों बने, हम बादशाह क्यों नहीं बनते। इतना भगवान ने सबकी झोली भरी हुई है, जाओ बांटो, तुम भी चार को प्यार करो। रोज एक नया अड्डा ढूंढ के इंसान वहां पहुंच जाता है। पनवाड़ियों का भी एक अड्डा होता है कि जगह बीड़ी पीने जाते हैं, वहीं पान खाते हैं। शराबियों का भी एक अड्डा होता है, जुआरियों का भी। तुम्हारा तो अड्डा ही कोई नहीं है। रुलना 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 रुलना, क्यों रुल रहे हो दर दर? अपना मूल पछाण, समझ मन दर्शन, यही भगवान। अपना मूल पहचानो, अपना काम उतारो, छुट्टी करो। काहे भटक रहे हो? क्यों भटकते हो ए भटकने वालों? आओ भगवान आवाज देते हैं, भगवान आवाज देते हैं, भटकना बंद करो। जो मर्जी होता रहे, बाहर परिस्थितियों में तो होगा, शोर भी होगा, हलचल भी होगी, घर ग्रस्त है इसमें भी ऊंच नीच होगी। होने दो, आराम से बैठ जाओ। क्या होगा क्या होगा? मन कहता है ना, क्या अब क्या होगा? वही होगा जो राम रचि राखा। चुप बैठ मन तो, बस। अब क्या करें? तू कुछ कर ही नहीं सकता है, जो भगवान कराएगा वो हो जाएगा। जब सब मोहरे हैं, जैसे शतरंज के मोहरे होते हैं, अब मोहरे थोड़ी चाल चल सकते हैं। मोहरे चाल चल सकें तो कोई जीते ना, कोई हारे ना। मोहरे पड़े रहते हैं, खेलने वाले चलाते हैं। सब शतरंज के मोहरे हैं, शरीर जितने भी हैं, इनको हुक्म चला रहा। बैठे रहो आराम से, बस इतना करना है तुम्हें। मेरे से आजकल लोग पूछते हैं ना, हम क्या करें? बोलते चलो कुछ ना करो। तुम्हारे करने से भगवान का खेल बिगड़ता है। कुछ ना करो, एक चीज का अभ्यास करो, मैं कुछ ना करने में लगा हुआ हूं। सत्संग में आगे बढ़ने के लिए क्या करें? चलो कुछ ना कर, समाधि में आ जाएगा। ये करने नहीं तो रोला मचाया। यहां भी करना किस लिए? जब ज्ञान भी तेरे से अलग, भगवान भी तेरे से अलग, तो कर कुछ। कुछ ना कर, बी स्टिल एंड नो दैट यू आर दैट। बस ये जितना साधन है, जितना मार्ग है, इंसान को इस खेचल से छुड़ाने का है। सत्संग माना कुछ करना नहीं, सत्संग माना सब खेचलें छोड़ना। रोज सत्संग तुम्हें खेचल छोड़ना सिखाता है। तेरा मन फिर खेचल, फिर खेचल, फिर खेचल। क्यों करते हो खेचल? बिल्कुल खेचल से खाली होके बैठ जाओ। इतनी अच्छी भगवान ने बनाई है हिसाब किताब तुम्हारी, कान को पकड़ के नहीं सुनाना पड़ता। बैठ जाओ, आके सुन लेता है। पर दूसरे को सुनाना हो, देखा देखा क्या बता रहे, सुन सुन सुन, फिर आ गए खेचल में। आराम से बैठ जाओ और विचार करो, मैं कैसे स्वयं सुख स्वरूप हूं। किसी के आगे भी फकीर बनने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना तुम हमें कहोगे हम बस आपके पास आ गए, मेरा बोर कोई नहीं, मैं तो आपके दर का फकीर हूं। गया था राजा जनक, गुरु में सब कुछ छोड़ के आ गया आपकी शरण में। गुरु ने कस के मारी लात, पेड़ के नीचे जाके गिरा। ये क्या किया आपने? सबको छोड़ा है, मेरे पीछे क्यों पड़ा? जा अपने में टिक। जब सबको छोड़ ही आया तो मेरे पीछे पड़ने की भी क्या जरूरत है? तेरा आनंद तेरे पास है।
अपना आनंद जान, अपनी मौज में आ, अपनी मस्ती में आ, जो कुछ सामने है उसको एंजॉय करो, बात खत्म। जहां तुमको विक्षेपता हो वहां से हट जाओ, बात खत्म। इजी इजी काम नहीं करते, विक्षेपता में भी आएंगे, चिपके भी रहेंगे, तो छोड़ दो, उस व्यक्ति से परे हो जाओ जो तुम्हें विक्षेपता देता है, रिलैक्स हो जाओ। क्यों अपने आप को पूरा टाइम खेचल में, हलचल में, शोर में डाल के बैठे हो? क्या आवश्यकता है? सारी दुनिया ने लाभ लिया गुरु से, आनंद में आ गए सब। तुम एक ने लाभ नहीं लिया, तुम आनंद में नहीं आए, मतलब साफ है तुमने गुरु को नहीं समझा। तुमने सिर्फ अपनी परिस्थितियों को, अपनी हालतों को, अपनी बातों को, या फिर गुरु को भी बाहरी प्यार किया होगा, जाना नहीं, समझा नहीं, अपने अंदर कुछ उजाला नहीं किया। प्रॉब्लम तो यही है। गुरु तो बैठा है सबको उजाला बांटने के लिए, तो क्यों अंधेरे में रह गए? अंधकार तेरा स्वभाव नहीं, अंधकार तेरा स्वरूप नहीं, पर तुम आंखें बंद करके कह रहे हो मेरा अंधेरा दूर नहीं हो रहा, मेरा अंधेरा दूर नहीं हो रहा। आंखें खोल, अंधेरा दूर है तो प्रकाश। अंधे हो भी नहीं, अंधे बने हुए हो। एक अंधा हो तो चलो उस पर दया करते हैं, विचारा अंधा है, अंधे तो हो नहीं, पर अंधेपन की एक्टिंग बड़ी अच्छी कर रहे हो। आंखें बंद कर कर के और बार बार बोलते हो अंधेरा अंधेरा। कहाँ है अंधेरा? प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा ही परमात्मा है, कुछ उसके अलावा है ही नहीं। जब परमात्मा का नूर बरस ही रहा है, सब जगह उसका नूर है, तुम क्या उससे अलग हैं? तुम क्या उससे छूटे हुए हैं? क्या तुम्हें परमात्मा प्रकाश देना भूल गया है? मां ने जिस बच्चे को जन्म दिया, खून सबके अंदर है, किसी बच्चे के अंदर नहीं भी, ऐसे ही पैदा हो गया। गुरुमुख माना प्रकाशित। कोई भूले से भी ज्ञानी के संपर्क में आ जाए, वो भी प्रकाशित हो जाता है। कल भी कहीं हम लोगों का जाना हुआ, लोग जानते नहीं थे हमको, वो लोग खुद ही अभी नए शिफ्ट हुए हैं घर में, नई सोसाइटी, नए लोग जानते ही नहीं थे। पर आज मैसेज आया, सब लोग इतने खुश हैं। सत्संग भी नहीं हुआ तो घर का मुहूर्त था, भजन भाव और सब चला, इतना बड़ा मैसेज आया हुआ है, सब लोग बहुत खुश हैं। मॉर्निंग वॉक पे गए, सब कह रहे दर्शन करके हमको इतना अच्छा लगा, इतना। गलती से कोई संपर्क में आ गया, वो प्रकाशित हो गया। आए तो लोग लोकारित करने होंगे, भाई पड़ोसी ने बुलाया है। तुम गुरु के पास बैठ के प्रकाशित क्यों नहीं हुए? क्या गुरु ने प्रकाशित किया? नहीं नहीं, तुमने उन उजालों को स्वीकार ही नहीं किया आज तक, अंधेरों को पकड़ा हुआ है। और सोचते हैं ये जो भिखारीपन है, फकीरीपन है, बड़ा अच्छा लगता होगा सामने वालों को। देखो अधूरों को तो लगेगा अच्छा, पूरे को आएगा तुम्हारे ऊपर गुस्सा कि हमारे दर पे आके भी ये रोना धोना फकीरी ये सब क्यों कर रहा है। भिखमंगा एक नहीं चाहिए, राजा से राजा मिलेगा। और तुम भिखमंगे होने की आदती हो, भीख मांगते रहे। जो मुझे बोल रहे हो, खाली मुझे थोड़ी बोला होगा, जहां से आ रहे हो वहां भी बोलाए होगे, वहां भी यही शब्द बोलाए होगे, मैं तो बस आपका, मैं तो बस आपके पास आया हूँ, मैं तो आपकी कृपा लेने आया हूँ, झोली भरने आया हूँ। तुम सेट डायलॉग हैं तुम लोगों के, जिसके आगे गए बकना शुरू।
लेकिन हम झांसे में नहीं आते किसी के। हमें मालूम है पहले दिन ये शब्द बोला जाता है और समर्पण कर दिया जाता है, उसके बाद तो अंदर भरपूरता आनी शुरू होती है। सालों बैठ के किसी के ये डायलॉग चल रहे हैं, मतलब उसने इन डायलॉग से सबका ध्यान, सबका प्यार जीतने की कोशिश की है। सोचता है मैं ऐसे ऐसे शब्द बोलूँगा, इनकी कृपा होएगी। कृपा कितनों की चाहिए तुम्हें? एक पूरे गुरु की कृपा होती है बस। बाकी कृपा करना भी जानते हैं, अपने पे जो कृपा नहीं कर पाए तुम पे कृपा कहाँ से कर देंगे? जरूरत नहीं। गुरु को खुशी होगी जिस दिन तुम निश्चय सुनाएंगे, ना कि गुरु को खुशी होगी तुम उसके आगे आके अपना रोना रोएंगे। भगवान बोलते थे तुम अगर आके बोलोगे गुरु मैंने भी डिटरमिन किया, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, हमें बहुत खुशी होगी। पर तुम बोलोगे तू भगवान, मैं बंदा गंदा नीच, तो हम सोचेंगे गधा सुधरा नहीं। गुरु को खुशी नहीं होती ये सब सुन के, दुख लगता है। अब कोई हमारे गुरु से जुड़ा हुआ था, अब आज तक वो अगर रोता है तो हमें तो अफसोस होता है, किसने उनकी कदर ही ना जानी, उनके प्रेम को ही नहीं जाना, उनसे भरपूरता ही नहीं ली इसने। काय फकीर होके घूम रहा है? इतना समर्थ बने हमारे साथ बैठ के अनुभव सुनाए, गुरु की महिमा गाए, 4 लोगों को रोशन करे। हमको तो उसकी खुशी होगी ना। क्या उसकी खुशी होगी जो सिर्फ बाहर से अपना रोना धोना दिखा के और सोचे कि मेरे को कुछ मिल जाए? क्या मिलेगा? जो उन्होंने तुम्हें दिया वो हमें दिया। मेरे पास कुछ अलग नहीं है, तुम्हारे पास कुछ कम नहीं है। हमने शायद आंख खोल के देख लिया, तुमने आंख खोल के देखा नहीं, यही फर्क है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिया, शायद हमसे भी ज़्यादा मिला हो, ये भी हो सकता है। भाई फर्क होता है, कहीं कहीं चोले का भी अंतर था। हो सकता है तुम तो वो रेस्ट करते हो, तुम तब भी पास बैठे रहते हो, चरण सेवा मिलती हो तुम्हें, और 10 तरह से साथ मिलता हो सकता है तुमने लिया हमसे भी ज़्यादा हो। कहाँ गया? छेद क्यों किया है झोली में? आनंद खुटना नहीं चाहिए, दुनिया वालों का रोना ना खत्म हो, गुरुमुख का आनंद ना खत्म हो। मजा तो इस बात में है, दुनिया वालों का रोना खत्म नहीं होता, हम लोगों का आनंद खत्म नहीं होता। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। क्या मांगना, क्या चाहिए बाहर से? अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के एक नज़ारा वेख ले, सतगुरु प्यारा वेख ले। भीतर जाओ, अंदर डुबकी लगाओ। अगर बाहर डुबकियां लगाने से ही सब कुछ होता, जेल वेल काहे बनाने थे? अब तुम लोग कहते हो भाई हरिद्वार जाओ पाप धुल जाते हैं, अमरनाथ जाओ पाप कट जाते हैं, है ना? तो जेल काहे बनाए? हर गलत काम करने वाले को ले जाओ, गंगा में डुबकी लगवाओ, छान छून के वापस ले आओ, सुधर जाए। हर पापी आदमी को हेलीकॉप्टर में बिठाओ, अमरनाथ दर्शन करा लाओ, शुद्ध हो जाए। अगर बाहर से ही कुछ हो सकता है तो नहीं हो सकता। अगला अपने पर कृपा करेगा तो सुधरेगा। अब यहां भी आके बाहर से कुछ होता हो, लाओ हम सारा दिन बैठे हैं, कर लो दर्शन। नहीं, अपनी कृपा अपने ऊपर करनी पड़ेगी, भीतर गोता खाना पड़ेगा, अपने अंदर एतबार जगाना पड़ेगा। आई एम दैट। अपने में एतबार की कमी तुम्हें दर दर ठोकर खिलाती है। ज्ञान का पावर होना चाहिए।
कई लोग बोलते हैं जहाँ हम सत्संग सुनते हैं वो लोग भी डोमिनेट करते हैं। हम कहते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान का निश्चय ही नहीं है। अगलों को डर लगना चाहिए तुम्हारी ज्ञान की समाधानता से, निश्चय से। और जब कोई जाग जाता है उसकी तो कुर्सी उठा के फेंकते हैं, भैया अब ये तो जाग गया, इसको हटाओ यहाँ से, ये सच बोलेगा, ये सच जान गया है। तुम्हारे अपने अंदर सच नहीं तो फिर कोई क्या करे? तुमने खुद समाधानता नहीं रखी ज्ञान की, कोई क्या करे? अनुभवी का एक शब्द सबको जतला देता है कि इसके पास ज्ञान की समाधानता है। अनुभव की चोट हमेशा सबसे बड़ी है, आवाज भी नहीं है और चोट सबसे बड़ी है। पर अगर किसी के पास अनुभव नहीं है, कोरा शब्द है, तो कोई बात बन नहीं सकती। खुद ज्ञान का अनुभव करो, सच और झूठ को जानने वाले बनो, राइट और रॉन्ग को खुद समझो, कोई परेशानी है ही नहीं। समाधानता नहीं है। दिक्कत सबसे बड़ी क्या है? हम शब्दों से खेलते हैं और जैसा शब्द कोई बोल देता है हम उधर चल देते हैं। अभी तुम्हें 4 लोग बोल दें तुम गलत हो, बोलोगे हाँ मैं गलत हूं। 4 लोग बोल दें तुम ठीक हो, हाँ मैं ठीक हूं। एक कोई अपना निष्कर्ष होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, एक अपनी आंख से हम अंधेरे उजाले को परखते हैं, सही और गलत को जानते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ है? री री करते करते तुमने अपने अंदर आत्मविश्वास खो दिया। तुम्हें अपने पर ही नहीं पता कि मेरा ज्ञान राइट है, मेरी सोच राइट है, मेरी डायरेक्शन राइट है, मेरा विचार राइट है, ये भी नहीं पता। हैरानी की बात नहीं? तुम्हें अपने अंदर अपने पर ही विश्वास नहीं, दूसरों पर विश्वास है। ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। तू कौन है? सबको भगवान बनाने वाला पहले आप भगवान होगा ना। तू जो सबको कह रहा है तू भगवान है, तू भगवान है, तू भी तो सबसे पहला भगवान है जो दूसरों को भगवान का दर्जा दे रहा है। पर तुम्हारा दर्जा देना भी दूसरी तरह का है, तलवे चाटने, इसलिए दूसरों को श्रेष्ठ कहते हो। क्या श्रेष्ठता देखी तुमने? हम तुमसे पूछते हैं, तुम हमें श्रेष्ठ कहते हो, कभी किसी को श्रेष्ठ कहते हो। मुझे जरा ये बताओ तुमने क्या श्रेष्ठता देखी है? मुझे पहले वो श्रेष्ठता समझा दो ना। कुछ नहीं देखा तुमने, अंधे के अंधे हो। तुम्हें लगा ये ऊंचे सिंहासन पे बैठते हैं, बड़े हैं, इसीलिए चलो भाई, जैसे मंदिर की मूर्तियों के आगे राग गाते थे, यहां गा लो, क्योंकि जानत तुम्हें हो ही जाई। जिस दिन तुमने गुरु की श्रेष्ठता अनुभव की, वो श्रेष्ठता तुम्हारे जीवन में हो जाएगी। क्या देखा तुमने? क्या देखा? मैंने ना आप में गुरु जी को देखा, तो तुझे ये भी तो विश्वास आएगा फिर गुरु जी तेरे घट से भी प्रकट हो सकते हैं। कुछ नहीं देखा तुमने। तुमने 4 लोगों को कहते सुन लिया, तुमने भी कह दिया। अगर तुम अनुभव करते तुम्हें तो हलचल हो जाती भाई। अगर ये अपने घट से अपने भगवान को प्रकट कर सकते हैं, व्हाई नॉट आई? मैं क्यों नहीं कर सकता? भगवान मेरे घट में भी प्रकट हो, मैं भी इतना सतत चिंतन करूं, वही रह जाए, मैं गुम हो जाऊं, मजा आए, अपने आप को मजा आए। कभी अपनी फोटो देखो चलते हुए, लगे गुरुजी की चाल है क्या, ये गुरुजी चल रहे हैं, मजा तो उस दिन आए। बोलने लगो तो ऐसे लगे मैं नहीं बोल रहा, अंदर से आके वही प्रकट हो गए। यात्रा तो इस तरफ करनी थी, तुम्हारी यात्रा किधर जा रही है?
किधर यात्रा कर रहे हो? आज भी तो तुम्हारे अंदर वही भाव है ना, संसार वाले और वो द्वैत वाले। क्या है बताओ? गुरु के धाम में गए, तुम डूब जाओ, वहां समाधि में जाओ, वहां खड़े होके वीडियोस बना रहे हैं, फिर वीडियो सेंड कर रहे हैं। मतलब क्या? मतलब क्या? कुछ नहीं, तुम्हारा ध्यान बाहरी तमाशों में। मैं वहां से ये उठा लाया, वहां से वो। तुम चोर नहीं है क्या? क्यों उठा लाए? हम उठा लाए वहां से, पर आपको गिफ्ट देते हैं। मेरे पास समूचे वो बैठे हैं, मुझे क्या चाहिए? ध्यान तुम्हारा कहाँ है? तुम वो क्लास के बच्चे हो जो स्कूल तो जाते हैं, पर मन है कैंटीन में, मन है दोस्तों में, मन है खुराफातों में, शरारतों में, और एग्जाम में हो जाते हैं फेल। सत्संग में आके ऐसे स्टूडेंट्स बनते हो। अब तुमसे किसने मांगी वीडियो? तुम कहीं भी गए, तुम वीडियोग्राफी करने गए थे? क्या करने गए थे? तुम जाके डूब के मरे तो नहीं? और झूठ बोलते हो हम ये मांग के आए, हम वो करके आए। कुछ नहीं करके आए तुम मनोरंजन करके आए। मनोरंजन। कॉलर अप होंगे ना, 4 लोगों को, कोई एक को थोड़ी भेजी होंगी वो वीडियो, 10 को भेजी होंगी। देखो देखो मैं आया हूं, देखो देखो मैंने वीडियो बनाई है, देखो देखो मैंने ये किया है, देखो फिर दिखावा, फिर बहिर्मुखता। क्या वो उन 4 दीवारों में बसे हुए हैं? तुम उनकी खुशबू अपने अंदर कैद कर सकते थे, कैमरा तो उनकी खुशबू कैद ही नहीं कर सकता। ले लो, तुम कृष्ण का फोटो निकाल सकते हो, कृष्ण की विभूतियां, कृष्ण की खुशबू गोपियों के पास है, अर्जुन के पास है, तुम्हारे पास नहीं। फोटो है तुम्हारे पास, लिखा हुआ गीता का ज्ञान है, पर जो तीर कृष्ण के मुख से चले थे और अर्जुन के हृदय में लगे थे, वो तीखापन कहां है उस गीता में जो लिखी पड़ी है? दिखा दो मेरे को। संत को बटोरना और सामान बटोरना बड़ा फर्क होता है। सामान बटोरते हैं सब। ये गुरु जी का दरबार बना हुआ है, फोटो खींच के लाइन, देखा दरबार गुरु जी का। गुरु जी अगर उस दरबार में कह दें, फिर वो सर्वज्ञ नहीं हो सकते, भगवान तो नहीं हो सकते। जीव हैं एक शीशे के कैबिन में, कैद हो गए वो। तुम्हारे भगवान कैद हैं एक शीशे में, फिर भगवान कहां है? तुम क्या खुशबू बटोरने गए? तुम मुझे ये समझाओ। तुम्हें गुरु के दर पे जाना भी नहीं आता। सच्चाई तो ये है, मेरा बोलना कड़वा बहुत लगता है लोगों को, लेकिन सच्चाई है, मानो या ना मानो। तुम्हें गुरु के दर पे सजदा करना भी नहीं आता। हमारे पास तो नहीं है फोटो में बाहर की, बहुत नहीं है। जो हैं वो भी लोगों ने खींच के बनवा के दे दी। हमने कभी हाथ में कैमरा उठाया ही नहीं था उनके सामने। मोबाइल का ज़माना नहीं था। जब मोबाइल आ भी गए, हम लोगों को आदत नहीं थी मोबाइल की। एक फ़ोटो नहीं खींची, कभी खींची ही नहीं, खिंचवाई भी नहीं। वो बुला लेते थे, इधर आ मेरे साथ बैठ के फ़ोटो खिंचवा ले, ठीक है। लेकिन इतना पता है रोम रोम में उनकी खुशबू है। वो हैं मेरे पास, फोटो नहीं है, वो हैं। मुझे बाहरी किसी मंदिर में उनका दर्शन नहीं करना है, क्योंकि कोई क्षण ऐसा नहीं है मैं उनके सजदे से बाहर हूं। वो बात करो, क्या लाए हो तुम? क्या लाए हो बताओ मुझे, वो दिखाओ। क्या लाए हो? कुछ नहीं लाए तुम। बाहरी दिखावा करके, ढोंग रचा के, पाखंडी बाबा होके आ गए। कोई मिठाई का डिब्बा ले गया होगा, कोई मिठाई का डिब्बा ले आया होगा, फोटो बना लाए, वीडियो बना लाए, रील बना लाए, बस हो गया सजदा।
अगर संत का सजदा इतना सस्ता होता, सारी दुनिया सजदे के फल खा रही होती। संत का सजदा, वो जानबूझ के तो अपने चारों तरफ माया फैलाए रखते हैं, अटक जाओ, जिसने जहां अटकना अटक लो, मेरे तक कोई पहुंचे तो सही। कोई पहुंचता ही नहीं उन तक। कोई चाल देखता, कोई ढाल देखता, बस यही होता रहता। क्या देखा? भगवान की मूर्ति को ना ये वाली साड़ी पड़ी थी, उनके गले में चेन पड़ी थी, चश्मा लगा हुआ था, पर्दा लगा हुआ था, बस। क्या किया उन्होंने? तुझे धोखा देके भगा दिया, अपना असली स्वरूप छिपा लिया। ले ले बाहर से मजे, तो बना ले वीडियो, बना ले फोटोएं, चलता हो भाई। सजदा क्या जो सर धर के उठे, तुम आके ये बताओ सिर कुर्बान हो गया, बस अब वही रह गए, मैं हूं ही नहीं। और आके मैं उनका दर्शन करके आया, मैं उनसे ये मांग के आया, मैं फलाना झोली फैला के आया। उन्होंने मारा नहीं तुझे पकड़ के। कोई बच्चा अपनी मां के आगे झोली फैलाता है? कन्वर्सेशन कुछ हो भी तो उनके और तुम्हारे बीच, कोई तार भी तो जुड़ी हो, कोई बातचीत भी तो होती हो, तो अंदर अंदर भी ठोक डालें वो। मुश्किल ये है, हमारे मन की कहानियां हैं, हमारे तरीके हैं, हमारे सजदे हैं, हमारे प्रसाद हैं, हमारे ढोंग हैं, हमारे ढंग हैं। रियलिटी क्या है? देयर इज नो रियलिटी। कहाँ है रियलिटी? बताओ। जब भाव होता है ना, भगवान अपने आप देता है। जब भाव होता है, तुम्हें कुछ नहीं कहना पड़ता, भगवान तुम्हारे तक चल के आ जाता है। जब गुरुजी ने लीला समेटी, चलो जो कुछ भी था हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, पर 4th डे जब अस्थियां लेने गए, वहां से कलश लेके खड़े थे जो मेन थे, कोई कलश लेने वाला नहीं, हम ही पास खड़े थे। बोले ये तुम संभालो, अपनी गोद में रख के ले चलो गाड़ी में। आ गए भगवान अपने आप। सबकी पॉलिटिक्स बेकार गई। कोई अंदर की तारें कुछ नहीं होती क्या? अंदर का प्रेम, अंदर का भाव कुछ नहीं होता क्या? उस तरफ यत्न ही नहीं किया तुमने कभी। एक अंदर की तार जोड़ के अपने प्यारे से अंदर अंदर बात करना। रमण में ऋषि एक पहाड़, पर्वत, वहां से प्रेरणा ले पाया, जड़ पहाड़ चेतन हो गया और उसका विवेक बन गया। हमें साकार भगवान मिले और हम विवेकहीन जड़ बुद्धि बैठे हुए हैं। हम वही कर रहे हैं जो मंदिर की मूर्तियों के साथ करते थे, सिर्फ उतना कर रहे हैं। इससे आगे हमने पैर ही नहीं बढ़ाया। आगे पैर बढ़ाना, सारा दिन उनकी महिमा में डूबा रहे, बार बार वापस जाओ, याद करो कब कब मिले, कैसे कैसे मिले, क्या लिखो बैठ के अपना अनुभव। 4 मूंग के दाने अगर तुमने बो लिए होते हैं ना, आज तुम भी सेठ होते, तुम्हारे पास लोग लेने आ रहे होते, और तुमने वो 4 दाने पता नहीं कहाँ गुम कर दिए। अब जहाँ फसल देखते हो वहाँ पहुँच जाते हो, प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो। क्यों दें? हम अपना भगवान निकाल के तुझे क्यों दें? तू अपना भगवान प्रकट कर। मेरे भगवान तेरे नहीं हो सकते। मैंने उनको बचपन में देखा, मेरी आंख और थी, मेरे भाव और थे, वो तेरे हो ही नहीं सकते। मैं जो मर्जी दे दूं वो तेरे नहीं हो सकते। तेरा भगवान तेरा हो सकता है। वो मंदिर में माइयां गाती रहती हैं ना, श्याम सलोना मेरा है, तेरा नहीं हो मेरा है, तेरा नहीं हो मेरा है। अरे सबदा है भाई, सबदा है, झगड़ा खत्म करो। सबका अपना अपना है।
राधा वाला कृष्ण अर्जुन का नहीं हो सकता, अर्जुन वाला कृष्ण उद्धव का नहीं हो सकता, उद्धव वाला कृष्ण गोपियों का नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने भगवान जी मुझे दे दीजिए, नहीं हो सकते। हम तो इतने छोटे बच्चे गए थे, तुम अक्ल वाले गए थे, हम तो अबोध गए थे, बच्चे थे। हमको तब यही नहीं पता था भाव क्या होता, हमको तो ये भी नहीं पता था भाव क्या होता। फिर हमारा भगवान तुम्हारा कैसे होगा? हम जवानी की दहलीज में पैर रख रहे थे, पता नहीं हमने किस किस रूप में उनको देखा, क्या क्या स्वीकारा। वो हमारे भाव हमारे मन को पता है, तुम्हारे हो ही नहीं सकते। तुम संसार में खाए खेले भोगे गए थे, तुमने अपनी नजर से देखा होगा, हमने अपनी नजर से देखा। तुम्हें उन्होंने अपने तरीके से तारा होगा, हमें अपने तरीके से तारा है। अर्जुन के साथ रास नहीं हो सकती, गोपियों को ज्ञान नहीं सुना सकते। अब गोपियों को ले चलें, चलो चलो कुरुक्षेत्र में चलते हैं, ज्ञान सुनाना है। वो कहेंगे क्या बोल रहा है भाई, हमें अपना कृष्ण चाहिए, छोटे वाला, लाड वाला, प्यार वाला। अर्जुन को बोलें अरे छोड़ तू लड़ाई की बात, आजा रास करें। अर्जुन बोलेगा दिमाग ठीक है, रास का समय, मेरी मुसीबत पड़ी हुई है, हाथ पैर कांप रहे हैं। चलो भाई, तुम ज्ञान से तरोगे, तुम प्रेम से तरोगे, मेरा भगवान तेरा नहीं हो सकता। ये मांगना भी बेकार है। अपनी आंख खोल, आंख खोल देख, तेरी गठरी में लाल है, नहीं जानता तू तभी तो कंगाल है। मोती भरे हैं बेशुमार, सुनिया सखना कोई नहीं, सबके अंतर लाल। मूर्ख गंड खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। अपने कर्म से कंगाल हो, गांठ नहीं खोल रहे हो, जा अपनी गांठ खोल। तू भी बैठ के भगवान की महिमा कर, देख तेरे अंदर से क्या क्या निकलता है। बुद्धू तो हो, सारा दिन कटोरा लेके चले रहते हो। वो फकीर सारी जिंदगी मांगता रहा, मरा ना, लोगों ने कहा धरती खोद दो। ऐसे खराब जगह थी, बेचारा 80 साल मांगता रहा। धरती खोदी, नीचे हीरे जवाहरात घड़े निकल आए, उन्हीं पे बोरी बिछा के बैठा रहता था। मनुष्य इतना मूर्ख है, अंदर खजाने भरे पड़े हैं, दे अध्यास की बोरी बिछा के ऊपर चढ़ा बैठा है, दे दो दे दो दे अल्लाह के नाम, दे अल्लाह के नाम। ना दे अल्लाह के नाम, ना दे अल्लाह का नाम, सब कुछ घट में, अल्लाह ही तेरे घट में। मूर्ख आदमी समय गवाता है रोने धोने दुखी होने में। जाग, आनंद में आ जा, मौज में जी, प्रेम रस पी। ये मौके फिर मिलेंगे क्या? इतने सुंदर मौके सतगुरु मिले जीवन में, जागृत कर दें, भ्रम तोड़ दें, इससे सुंदर मौका हो सकता है क्या जीवन में? कितना सुंदर मौका, और तुम पता नहीं कहां पड़े, बेकार की बातों में, बेकार की उलझनों में। सारा दिन दिमाग इधर 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 चलता ही रहता है। ऐसी तार जोड़ो परमात्मा से, आनंद तेरा कभी खत्म ना हो जिंदगी में। ऐसा भंडार भरा पड़ा है, ऐसा स्तोत्र है भीतर सत्य का। एक बार अपने अंदर झांक लो। दर दर के फकीर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपने अंदर झांको, माला माल हो जाओगे। बहुत कुछ है, खाली दरवाजा खोलो, खोल ही नहीं रहे। फिर सोचते हो हम इस दर पे जाएं, उस दर पे जाएं, उस दर पे जाएं, उस दर पे जाएं। अपने अंदर का दर खोलो। क्या नहीं घर तेरे, तेरे घर में क्या नहीं है, ला वो हम देते हैं। पहले बता मुझे क्या नहीं है, देख तो सही क्या नहीं है, सब है। लोग बुद्धू बनाए जा रहे हैं, तुम बने जा रहे हैं।
हर एक कह रहे हैं मैं सियाना, तू बेवकूफ, तू बेवकूफ, तू बेवकूफ। बेवकूफ बनते ही जा रहे, काहे बेवकूफ हो? मंदिर में इतनी सारी मूर्तियों में बैठा है कि यहां बैठना भूल गया। 84 लाख योनियों में है, तू बाहर है उससे। सब घट बैठा है। अब तुम अपने घट में देखो तो सही। ये कमजोरी जब तक छोड़ोगे नहीं, सबको श्रेय देते हो, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा। कल आज सुबह मैं किसी की बात याद कर रहा था, बड़े साल पहले मुझे पहली बार मिले थे। उस दिन भी ऐसे ही आंखों में आंसू, याचक भाव। आज सुबह मुझे फिर याद आ गया, मैंने कहा उस दिन भी यही था। हम ऐसे स्टेज पे बैठे थे किसी मंदिर में, वहां ये मिले थे। उस दिन भी यही हालत थी, आज भी यही हालत है। इतने साल बीत गए। कमाल की बात है, यात्रा ही नहीं की कोई, कहीं तो उन्नत किया होता अपने को। सेम ऐसे सीन याद आ गया, उस दिन भी यही था, आज फिर यही है। उस दिन भी बोला आपको पहले दिन, आज सुना है आप बड़े अच्छे लगे, हम फलाने के पास जाते हैं, फिर 10 क्वेश्चन कर ली, आज फिर वही हालत। अर्जुन को भी भगवान ने डांट दिया, बहुत अधिक जानने से तेरा क्या प्रयोजन है, चुप कर, निश्चय कर अब जाके। डांटा नहीं डांटा उसको? खत्म हो जाने चाहिए प्रश्न, खत्म हो जाने चाहिए संशय, जागृति आ जानी चाहिए, होश में जीना आना चाहिए। ये क्या है? बेहोशियों वाला जीवन क्यों? उलझनों वाला जीवन क्यों? भीतर का आनंद क्यों नहीं? भीतर का रस क्यों नहीं? आत्म ज्योत जले तेरे संग, कुछ ऐसा रंग चढ़ा दादा। आत्म ज्योत जल जाए, जागना हो जाए, मेरी ये जो जन्मों जन्मों की नींद है ये टूट जाए, सच की खुमारी चढ़ जाए। कब तक चलेंगे बेहोशियों में? आते जरूर हैं हम पहले दिन याचक भाव से, लेकिन गुरु पहले ही दिन शहंशाह बना देता है, याचक कोई नहीं रह जाता। पहले ही दिन बता दिया जाता है तू शहंशाह है, तू भिखारी ना बन, तू तो आप ही बादशाह है, शाहों का शाह, शहंशाह। राजकुमार बिछुड़ गया राजा से, फकीर बन गया, भिखारी बन गया। अचानक एक दिन वजीर ने पहचाना, लेके आया, राजा ने भी पहचान लिया और उसको कहा तू मेरा बेटा है। अब वो भिखारी रह जाएगा? शहंशाह होके अपने को भिखारी मान के उसने जीवन जी, पर जब जगा दिया गया, अब भिखारी पना रहेगा। हमारा भी ये भिखारी पना खत्म होना चाहिए। शहंशाह, तुम कभी भिखारी थे नहीं, तुम कभी गरीब थे ही नहीं, तुम कभी दर दर के मांगने वाले थे ही नहीं। भूल पड़ गई, भूल दुरुस्त करने आए हो बस। दादा भगवान से पूछते हैं आप क्या करते हैं? बोला बस एक रूप में मैं सोया हूं, एक में जाग रहा हूं, सोए हुए को जगा देता हूं बस। इससे ज्यादा मेरा कोई काम नहीं, जगाना मेरा काम, होश लाना मेरा काम बस। मैं तो तुम्हें होश में लेके आ रहा हूं, मैं और कुछ भी नहीं कर रहा।
मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं तेरे घट में सब कुछ है। अच्छा, जिन्होंने पाया, कहां से पाया? चाहे गुरु के माध्यम से भी पाया, पाया कहां से? भीतर से। यात्रा तो अंदर की करनी पड़ेगी। आप कृपा कर दो, आप कृपा कर दो, तू अपने पे कृपा कर। कृपा तो तेरे पे कब से हो रखी है, पर क्योंकि तूने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं की, इसीलिए तू परेशान है। अपने पे कृपा कर लो, बात खत्म। सब कुछ है तुम्हारे पास, जान लो, पहचान लो। काम बनना पड़ा है, बाहर से थोड़ी कोई काम बनने हैं, बाहर से थोड़ी कुछ होना है, बाहर से थोड़ी कोई कुछ दे सकता है। गुरु भी असमर्थ है, बाहर से नहीं दे सकता किसी को। वो सिर्फ रास्ता दिखाएगा, चलोगे तुम। सुबह योगा करने जाओ, अब प्राणायाम वो करे, फायदा तुम्हें पड़ जाए, ऐसा हो सकता है? वो सिखाएगा, टेक्निक करोगे तुम। अगले ने 600 कपाल भाती कर ली, तूने 6 भी ना की, क्या होगा? अगले ने 25 बार गहरी श्वास भर ली, तूने 5 भी ना भरी, तेरे शरीर को क्या लाभ मिलेगा? तो बात तो अपनी है ना। केमिस्ट के यहाँ दुकान भरी पड़ी है दवाइयों की, पर उसके घर में भी कोई बीमार है, खानी तो पड़ेगी। खाली खुश हो जाए, हमारी केमिस्ट की दुकान है, केमिस्ट की दुकान है, एक सिर दर्द भी नहीं जाएगा गोली खाए बिना, चाहे केमिस्ट की दुकान क्यों ना हो, चाहे केमिस्ट खुद बीमार हो जाए, अपनी दुकान में बैठ के अपनी गोली निकाल के खा लेता है। कहता है मैंने यहीं बैठ के खा लिया दवाई। फायदा गोली ने देना है, प्रिस्क्रिप्शन ने भी फायदा नहीं देना, डॉक्टर ने भी फायदा नहीं देना, वो गोली जो तेरे अंदर जाएगी उसने फायदा देना है। गोली रख बैठो, डॉक्टर से दवा ले आओ, रख बैठो सामने, देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, कुछ नहीं होगा, बीमारी बढ़ेगी, खा जाओ उसको। बैठे रहो गुरु के, देखते रहो देखते रहो देखते, कुछ नहीं। उनको यहाँ ले जाओ, उनका ज्ञान यहाँ उतारो, उनकी समझ धारण करो, अंतर्मुख बनो, बात तो वहां बनेगी। तेरा आनंद तेरे पास है और तुम दूसरों से कह रहे हो प्लीज देना। कैसे दें, कैसे दें बताओ? अजब हैरानी यार, रब नू रब ढूंढे। कंगन पुछया सुनारा कोलों, सोना विकदा केड़ी बाजार। भाई तू खुद सोने का है कंगन, कहता नहीं मुझे मार्केट बताओ, गोल्ड कहाँ मिलेगा, क्या बताएं उसको? सुई पुछया लोहारा कोलों, लोहा विकदा केड़ी बाजार, क्या बताएं उसको? लहर पुछया सागर कोलों, जल्दी केड़ी धार, क्या बताएं उसको? तुम्हें क्या बताएं? अजब हैरानी यार, अजब हैरानी वाली बात है। और तुम सबको जानते हो, सिर्फ अपने को नहीं जानते हो। सबको जानते हो, सबसे जान पहचान कर आते हो, सबसे मिले आते हो। हमारे यहाँ भी फलाने शहर से ये आया हुआ था, फलाने शहर से वो आया हुआ था, सबसे मिल लिए, अपने से मिलना भूल गए। मेरे से भी मिल गए, मिले हम, सुबह भी सत्संग में मिले, शाम को भी मिले, अपने से मिले। जरा अपनी इंट्रोडक्शन अपने को दो, अपने आप को अपने से इंट्रोड्यूस कराना सब भूले बैठे हैं।
बाकियों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये मेरा फलाना, ये मेरा फलाना। भी सत्संग पूरा होएगा ना, सबके पास कोई ना कोई मिलाने वाला, को अड़ोसी, पड़ोसी, बहू, किसी का बेटा, किसी का कोई। अपनी पहचान देना जरा, तुम कौन हो। हम कह रहे हैं अपनी पहचान बताना। तुम मुझे अपनी पहचान बताओ। मेरे को आप जानते हो, हम तो जानते हैं तू कौन है। हम वो नहीं जानते जो तू मिलवाना चाह रहा है, तू वो नहीं समझ रहा जो हम जानते हैं। गड़बड़ियां हैं। अपनी असल पहचान बता के जा, बता के जा, मैं जागा हूं। बुद्ध से पूछते हैं हु आर यू, कहता है आई एम अवेक। मैं बोध हूं, मैं जागृति हूं, मैं ब्रह्म हूं। आई एम अवेक। तुम बताओ तुम कौन है। तुम कौन है। तुम मुझे अपने से मिलवाओ जरा, हम भी देखें। तुम क्या बताएंगे, ये मेरा नाम है, इस ब्लॉक में मैं रहता हूं, मैं रोज सत्संग आता हूं, आप मुझे पहचानते होंगे। ये आज मेरी पड़ोसन आई है, ये आज मेरी बहन आई है, ये आज मेरी मासी आई है, आज मेरी चाची आई है। और हु आर यू। तुम मुझे क्या मिला रहे हो, हम तुम्हें तुमसे मिला रहे हैं। तुम अपनी पहचान मेरे से ले जाओ, मेरे को मिला दो 10 लोगों से, हम अभी भूल जाएंगे यहीं कहीं। हम मिलके क्या करेंगे। हम एक ही बात जानते हैं, हम मिले पड़े हैं सबसे। बाहर से क्या मिले। मिले मिलिया ना मिले, जो मिले मिलिया होए। अंतरात्म जे मिले तो मिलिया कहिए सोए। हम तो उस मिलाप को जानते हैं, उसको तुम नहीं जानते। इसीलिए तुम्हें लगता है हम इंट्रोडक्शन दें। इंट्रोडक्शन तो 1 घंटे से हम तुम्हें दे रहे हैं। हम तुम्हें याद दिला रहे हैं तुम कौन हो। तुम्हारी याददाश्त चली गई है, तुम अपने आप को भूल गए हो। जाग उठो जरा, होश में आ जाओ। थोड़ी देर के लिए भी अगर सोचो, ब्लैंकनेस हो जाए ना, याद ना पड़े मैं कौन हूं, कितने परेशान हो। गहरी नींद से उठो, कोई जगत याद नहीं, 1 सेकंड 1 मिनट हो जाए ना ब्लैंकनेस वाला, हालत खराब हो जाती है। होश में नहीं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, घर है मेरा, अच्छा हाँ। और अंदर वाला सालों से युगों से भूला पड़ा है, तुम्हें कभी हलचल ही नहीं होती। ब्लैंक हो, बिल्कुल ब्लैंक हो। हु आर यू। फिर भी सोचते हो कोई बात नहीं, गाड़ी चल रही है, चलने दे। क्यों क्यों चले गाड़ी, क्यों फालतू गाड़ी चला रहे हो, क्यों नहीं जाग रहे हो, क्यों नहीं होश में आ रहे हो, क्यों अपनी पहचान की तरफ नहीं चल रहे हो। और ये जो है ना अपने को भूलना, इसी ने इच्छाओं को जन्म दिया, क्योंकि किसी चीज से संतुष्टि आ ही नहीं रही। अब जहां तक इच्छा है वहां तक दुख है। देह अध्यास दुख रूप है, आत्म निश्चय सुख स्वरूप है। इतना ही तो फर्क है। अब अपने को भूला हुआ व्यक्ति ठोकर ही तो खाएगा, इच्छा ही तो करेगा, दुखी तो होगा, सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। तभी गुरु कह रहा है जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ लो जीवन की शाम होते होते। अवेक ओ मैन अवेक। सत्संग आना जागने के लिए। तभी सब बोलते हैं प्रसाद रखें, उनका वो प्रसाद तो फसाद है। एक ही प्रसाद है, सब जागृति लेके जाएं, जाग के जाएं। बाहर से तुम हलवे का डोना दोगे, मिठाई दोगे, फिर क्या, कुछ नहीं। फिर दिमाग में सबके प्लानिंग चलेगी, अगले हफ्ते मैं सत्संग रखाऊंगा ना, मैं इससे बढ़िया प्रसाद करूंगा। फसाद हो गया ना, नो नीड।
एक ही प्रसाद है, जागृति, वो लेके जाओ। और लेके जाओ तो कल दोबारा आना, नहीं तो अपने घर बैठो। जागने आना हो तो आना, नहीं अपना टाइम भी खराब नहीं करो, हमारी जगह भी खराब नहीं करो। कहीं सत्संग नहीं रख सकते भाई, अनाउंस नहीं करते, कुछ नहीं करते, फिर जगह नहीं है बैठने की। कितना मुश्किल हो गई। पर कोई बात नहीं, आ जाओ, पर जागने आना, एम से आना। हमारी शक्ल देखने मत आना, प्रसाद लेने मत आना, दुनियादारी निभाने मत आना, जागने आना, सिर्फ जागने आना। जाग जाओगे तेरा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ठीक है? आई एम अवेक, राइट, आई एम अवेक। इच्छा में है, हाँ, जो इच्छा में है वो दुखी है, जो अनिच्छा में है वो सुखी है। निरिच्छा। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी इच्छा पूरी होगी तो हम सुखी हो जाएंगे। जी, हमारी तो यही कमी जी है ना, जी हम जी। लोग यही कमी है। तो हम लोग कैसे हो कि हम अनिश्चित हो जाए, हमें अनिच्छा ही हो जाए, इच्छा हमें रहे ही ना। जब आप अपने स्वरूप को जानेंगे कोई इच्छा रहेगी नहीं। मैंने अभी बोला ना, देह अध्यास में इच्छा है। जो अपने को ब्रह्म स्वरूप जानेगा वो इच्छा किसकी करेगा? वो तो ये जानेगा मेरे से जुदा कुछ है ही नहीं, इच्छा किसकी करूं? भगवान की भी इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि वो भी मैं खुद हो गया। हाँ, इच्छा की पूर्ति में उसको स्फूर्ति मिलती है और इच्छाएं बढ़ती हैं, दूसरी तुरंत आ जाती है। अभी स्कूटर लेके आओ, मन कहेगा फिर अगली बार कार लाऊंगा। आते हैं ना लोग हमारे पास, कोई गाड़ी दिखाने आएगा, कोई स्कूटर दिखाने आएगा, फिर क्या बाइक दिखाने आएगा। आप आशीर्वाद दीजिए, अगली बार कार लेके आऊँगा। वो कार वाला मरा, आप आशीर्वाद दीजिए, अगली बार मर्सिडीज लेके आऊँगा। अरे इसको तो एंजॉय कर ले जो लेके आया, उसका भी अपमान कर रहा। इच्छा तो ऐसी है, नित्य नई आस है, नित्य नई प्यास है, कोई कहाँ तक इसको बुझाए। माइक पकड़िए। बहुत आपने मेरे ऊपर कृपा की है, सारा सत्संग आज मेरे लिए ही था और बिल्कुल अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ अच्छी तरह से। वाकई बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जितना मुझे गुरु जी का संग मिला उस हिसाब से मैं फिर भी भटकी रही। बिल्कुल 100% आपने सच कहा है। लेकिन आज जैसे ना आपने जैसे वो ध्यान में आ रहा है कि जैसे वो मुर्दा के सिर को फोड़ते हैं ना, कुछ करते हैं कपाल क्रिया, हाँ कुछ ऐसे करते हैं। आज ऐसी आपकी वाणी ने मेरी कपाल क्रिया कर दी है और खूब अच्छे से जगाया है। और अब रोज जागने के लिए आना, जागती रहना, जागती रहना है और कोई गफलत ना हो जाए। हाँ। इसलिए आपके नजदीक और आना है। जो आपने मेरे सिर पे बजाया, मेरे नजदीक नहीं आना, मतलब अपने नजदीक जा। नहीं, लेकिन अपने आप से नहीं, आपके संग से होगा भैया, आपके बिना संग के नहीं हो सकता। खूब अच्छे से जगाया, लेकिन अब उन्होंने जो संग दिया है ना, हाँ जी, उसका अपमान मत करो। ठीक है भैया, अब देखना आपको कोई शिकायत नहीं, कोई संग नहीं चाहिए। और उन्होंने बहुत दिया है, बहुत झोली भरी है। जाओ अंदर अपने देखो खजाने जाके। भैया मैं आपको एक बात और बताती हूँ। एक बार मैंने उनको कहा था कि भगवान जी मेरे अंदर ना कोई प्रश्न नहीं आता, तो उन्होंने आगे ही जवाब ये दिया था कि जब पूंछ ही अट गई तो प्रश्न कहाँ रहे। तो ये प्रश्न मेरे अंदर आज भी था कि मेरी पूंछ नहीं कटी। उनका आशीर्वाद तो मुझे मिला, लेकिन मेरी पूंछ नहीं कटी। उन्होंने कह के छोड़ दिया ना, उसी समय एक फुराटी मारते सिर में, तो आज भटकन खत्म हो गई होती। तो आपके साथ इसीलिए मिलाया है, इसी वजह से मिलाया है। थैंक यू भैया, अब जिम्मेदारी आपकी है। हाँ हैं? क्या था तेरा मन? क्या देखना चाहती हो? क्या शेष रह गया है देखना? व्यक्ति, वस्तु, विषय, ये 3 बाधक हैं आत्मबोध में। तृप्ति का स्वभाव क्यों नहीं है? भरपूरता का स्वभाव क्यों नहीं है? व्हाट डू यू वांट? ये भी भटकन है, ये भी भटकन है। स्थिर होके बैठो।
उनको देखना है, उनकी चीजों को देखना है। वो कैद है उसमें, फिर भैया नहीं है वो कैद, वो बस। आप में कैद है। बस समझ लो फिर। नहीं है कैद वो वहाँ पे। ये सॉरी सॉरी सॉरी, और मैंने कहीं किसी को नहीं भेजी, किसी को भी नहीं भेजी। जो शायद- किया, जो नहीं किया, जो करते आए हो, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ एक बात करते हैं कि अंदर की भ्रांतियां तोड़ो, भटकने छोड़ो। बुराई भी कोई नहीं है उसमें, प्रेम होता है, ये भी एक, वो भी एक रूप है। लेकिन जो आज आपकी स्टेज है, आपको हर भ्रम से, हर भटकन से ऊपर उठ के केवल 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 भगवत चिंतन में आना। बड़ी ये दुख वाली बात है कि सालों गुरु का संग पाने के बाद भी हमारा मन आज तक भटक रहा है। होना ये चाहिए था, आप आओ मेरे साथ बैठ के आप अनुभव सुनाओ। आप यूं आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता। आप इतना उनसे लेने के बाद एक याचक की तरह आके खड़े हो। आप आज ये बोल रहे हो मुझे आपका संग चाहिए। तुमने मेरे भगवान को लजा दिया। मुझे दुख उस बात का है। मुझे खुशी होती तुम ऐसे राजा की तरह आती, मैं आपके साथ बैठ के आज अनुभव बताती। मेरे भगवान ने मेरी भी कैसे झोली भरी, आपकी तरह मुझे भी कैसे भरपूर किया, मुझे मज़ा आता। भैया मैं यहाँ बैठ के बताऊंगी आपको, और सच में भैया मैं आप में उन्हीं को देखती हूँ। अब आप चाहे इसलिए मुझे डांटो, अब चाहे जो अपने भी में करो। भी देख, ठीक है, अब देखूंगी। सब जगह देखा उनको, अपने में देख, ठीक है। अंदर जाओ। थैंक यू भैया। मेरे में देख, इसमें देख, उसमें देख, एक फिर अपने को भूलते। अपने में देख, तेरे घट में बैठे, वहीं से प्रगट होंगे। आज से काम शुरू। काम शुरू। हरिओम भैया। भैया ये जो आपके पिछले 6 दिन से सत्संग चल रहे हैं ना, रोज कोई ना कोई बॉम्ब ऐसा मतलब फूटता है ना अंदर कुछ, रोज ही। और आज जो आपने भी ये मोबाइल वाली बात की ना, मैंने कभी वीडियो बनाई नहीं, कभी मतलब नहीं किया, लेकिन ना अच्छे से समझ आ गई कि वीडियो दी सानू लोड की है ना, क्या ज़रूरत है। जब हमारा उनसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है तो हमें क्या ज़रूरत है इन पिक्चर्स की, इन वीडियोज़ की। नो नीड ना उस चीज़ की। और दूसरा ये ना कि हमें वैसे भी बाहर जानने लगोगे, भीतर से छूट जाएंगे। या तो अंदर दर्शन कर लो या बाहर दर्शन कर लो। बाहर दर्शन शुरू करो, अंदर का दर्शन गया। हम कभी जगत में भी अगर किसी फंक्शन पार्टी में जाते हैं, हम क्या करते हैं, वो वीडियो वो करते रहते हैं, वो फंक्शन दे होते रहते हैं, कोई इंजॉयमेंट नहीं रहता, वो बस वीडियो बनाने में ही वो टाइम ज़ाया होता। बाकी पति घर आया तो उसकी फोटो की आरती उतारती रहे, रोटी ना दे, तलाक ही होना है कल। भगवान साकार सामने तेरे घट में लिशकारे मार रहा है, तू अपना बाहर उसको ढूंढता रहा, फोटोएं ढूंढता रहा, क्या फायदा। और दूसरा जो मतलब हमने ना कभी अपने आप की जो है ना अपना इंट्रो टॉक कभी अपने आप को दिया ही नहीं। दुनिया की इंट्रो टॉक लेते रह गए, ऐ नहीं मिलता, ऐ नहीं बोल रहा, ऐ नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, बस उसी सच में भैया सारी ज़िंदगी 50 साल निकाल दिए। अब ज़िंदगी का यू टर्न है, पर शुक्र है कि आप मिल गए अब ना, तो ज़िंदगी अब अच्छी होने लग गई है पहले से, ऐसी बात नहीं है। तो एक चीज़, बस एक लाइन, ज़्यादा नहीं है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है गुरु तेरे प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग। थैंक यू भैया, थैंक यू। सच में आपके मिलने से ना ज़िंदगी अब अच्छी लगने लगी है। सुबह जो था ना एंजाइटी, क्या था वो, एंटीसिपेटरी एंजाइटी, मेरे को बेल ही याद आती रहती है, एंटीसिपेटरी बेल ना तो वो याद रहेगा वो शब्द। तो वो जो है ना अब मतलब थोड़ा सा ना उस प्रेजेंट में मैं जी पाती हूँ, पर वो सुबह भी बताया था कि थोड़ा सा जीती हूँ फिर हिल जाती हूँ, फिर थोड़ा सा ठीक होती हूँ फिर हिल जाती हूँ। पर भैया मैं थोड़ी सी गलतियाँ भी कर देती हूँ। देखो ठीक होना शुरू हो गए ना तो मतलब इलाज ठीक चल रहा है। मतलब साडा डॉक्टर सही है, बिंदास थैंक यू भैया, पेशेंट कोऑपरेट कर रहा है जी हाँ। हरिओम भैया। भैया मैं 6 महीने पहले आई थी 17 फरवरी को, हॉट दब से मैं इतनी टूटी हुई थी कि मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन आके आपने इतना मेरे को अंदर डुबो दिया
कि मैं अंदर ही अब आपको पाती हूँ और आपका शुक्राना करती हूँ। सुबह भी आपने बोला, हमें बहुत संतों से मिले, बहुत ग्रंथ पढ़े, बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने बाहर ही हमें कर्म कांड में फंसाया, लेकिन हमें आपने भ्रमों से छुड़ाया। ये आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि हम अच्छे दर पे पहुँच गए और ऐसा गुरु कभी नहीं पाया। अब दिल वाली पालकी च तैनू में बिठाना है, चल मिनाल मैनू घर लेके जाना है। अब भैया मेरी बारी है। अच्छा, ये बात है। चलो भजन। हाँ हाँ, बोलो बोलो। तेरे प्यार में, इंतजार में मेरा जीवन का तेरी याद में। ओ तेरे प्यार में, इंतजार में मेरा जीवन कटेगा तेरी याद में। जिसने भी तुझको अपना बनाया, तूने दिया प्रभु बढ़ के सहारा। जिसने भी तुझको अपना बनाया, तूने दिया प्रभु बढ़ के सहारा। शरण तेरी ना मिलती हमको, क्या होता फिर हाल हमारा। शरण तेरी ना मिलती हमको, क्या होता फिर हाल हमारा। हाल हमारा तेरे प्यार में, इंतजार में मेरा जीवन कटेगा तेरी याद में। ओ तेरे प्यार में, इंतजार में मेरा जीवन कटेगा तेरी याद में। ओ भागो से सतगुरु तुझको है पाया, दास तेरा तुझ पर बलिहारी। भागो से सतगुरु तुझको है पाया, दास तेरा तुझ पर बलिहारी। तुझ पर बलिहारी तेरे प्यार में, इंतजार में मेरा जीवन कटेगा तेरी याद में। ओ तेरे प्यार में, इंतजार में मेरा जीवन कटेगा तेरी याद में। पूरा कर दो, इसी को ही पूरा कर दो। जिसने भी दामन फैलाया, तूने दिया प्रभु बढ़ के सहारा। जिसने भी दामन फैलाया, तूने दिया प्रभु बढ़ के सहारा। शरण तेरी ना मिलती हमको, क्या होता फिर हाल हमारा। शरण तेरी ना मिलती हमको, क्या होता फिर हाल हमारा। हाल हमारा तेरे प्यार में, इंतजार में मेरा जीवन कटेगा तेरी याद में। तेरे प्यार में, इंतजार में मेरा जीवन कटेगा तेरी याद में। मन मंदिर में तुमको बसा कर, नाम तेरे की फेरों में माला। मन मंदिर
जले उजियारा तेरे प्यार में, इंतजार में मेरा जीवन कटेगा तेरी याद में, तेरे प्यार में, इंतजार में मेरा जीवन कटेगा तेरी याद में। तेरी पूजा सत्संग सिमरन तेरे वचनों को दिल में बसाऊं, तेरी पूजा सत्संग सिमरन तेरे वचनों को दिल में बसाऊं, नाम तेरे की लेकर नैया भव सागर से मैं तर जाऊं, नाम तेरे की लेकर नैया भव सागर से मैं तर जाऊं, मैं तर जाऊं तेरे प्यार में, इंतजार में मेरा जीवन कटेगा तेरी याद में, तेरे प्यार में, इंतजार में मेरा जीवन कटेगा तेरी याद में। दीनहीन बन करके सतगुरु शरण तेरी एक बार जो आए, दीनहीन बन करके सतगुरु शरण तेरी एक बार जो आए, काल की फिरता कत ही क्या है, यम भी फिरना हाथ लगाए, काल की फिरता कत ही क्या है, यम भी फिरना हाथ लगाए, हाथ लगाए तेरे प्यार में, इंतजार में मेरा जीवन कटेगा तेरी याद में, ओ तेरे प्यार में, इंतजार में मेरा जीवन कटेगा तेरी याद में, तेरे प्यार में, इंतजार में मेरा जीवन कटेगा तेरी याद में।